जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको श्री गणेश शब्द का वास्तविक अर्थ के बारे में बताएंगे। गण का अर्थ है वर्ग, समूह या समुदाय। ईश का अर्थ है स्वामी। शिव गणों एवं गण देवों के स्वामी होने से उन्हें गणेश कहते हैं। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य गण देवता कहे गए हैं। गण शब्द व्याकरण के अंतर्गत भी आता है। अनेक शब्द का एक गण में आते हैं। व्याकरण में गण पाठ का अपना एक अलग ही अस्तित्व है। वैसे भी भवादि, अदादि तथा जुहोत्यादि प्रवृत्ति गण धातु समूह है। गण शब्द रुद्र के अनुचर के लिए भी आता है, जैसा कि रामायण में कहा गया है, धनादक्ष समो देव प्राप्तो वृषभ ध्वज उमा सहायो देवेशो गणेश बहुभिर्युत। यानी कि गणेश तत्व क्या है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में श्री पार्वती जी को श्रद्धा और भगवान शंकर जी को विश्वास का रूप माना है। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए श्रद्धा और विश्वास दोनों का ही होना आवश्यक है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं हो सकता, तथा विश्वास के अभाव में श्रद्धा भी कभी ठहर नहीं पाती। वैसे भी पार्वती और शिव से श्री गणेश हुए, अतः गणेश सिद्धि और अभिष्ट पूर्ति के प्रतीक है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व विघ्न के निवारणार्थ एवं कार्य की सिद्धि के लिए गणेश जी की आराधना पूजा आवश्यक है। यही बात योग शास्त्र में भी कही गई है। योग शास्त्र के आचार्यों का कहना है कि मेरुदंड के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है वह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके मस्तिष्क के नाड़ी गुच्छ में मिल जाती है। साधारण दशा में प्राण शरीर संपूर्ण में बिखरा होता है, उसके साथ चित्त भी चंचल होता है। योगी क्रिया विशेष से प्राण को सुषुम्ना में खींचकर ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ाता है त्यों-त्यों उसका चित्त शांत होता है। योगी के ज्ञान और शक्ति में भी वृद्धि होती है। सुषुम्ना में नीचे से ऊपर तक नाड़ी कंद या नाड़ियों के गुच्छे होते हैं। इन्हें क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र कहते हैं। इस मूलाधार को गणेश स्थान भी कहा जाता है। कबीर आदि ने जहाँ चक्रों का वर्णन किया है वहाँ प्रथम स्थान को गणेश स्थान भी कहा जाता है। गणपति पूजन के द्वारा परमेश्वर का ही पूजन होता है। जो साधक दत्त चित्त होकर उपासना में तत्पर होता है उसकी बुद्धि और चित्त बुद्धि शुद्ध होती है। इसके साथ ही साथ देवताओं का अपना विघ्न रूप सिद्धि रूप में परिणत हो जाता है। श्रुति भी कहती है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी वह परम तत्व एक है तथा धीमान लोगों के द्वारा अनेक नामों से पुकारा जाता है। स्वशुद्धावस्था में वह अखंडा, चिदधन, एक रस और नेतिवाच्य ब्रह्म है। माया सबल होने पर वही परमात्मा या ईश्वर कहलाता है। उसी को कोई साधक ब्रह्म, कोई विष्णु, कोई शिव और कोई ईशानी कहता है। गणपति के उपासक उसे ही महागण गणाधिपति भी कहते हैं और गणपति तत्व को ब्रह्म से अभिन्न मानते हैं। श्री गणेश जी के पास प्रायः पास और अंकुश रहते हैं। पास मोह का और तमोगुण का चिन्ह माना जाता है और अंकुश प्रवृत्ति तथा रजोगुण का चिन्ह। मोद का अर्थ होता है आनंद प्रदान करने वाला। वर मुद्रा सत्वगुण इन तीनों से ऊपर उठकर एक विशेष आनंद का अनुभव करने लगता है। चंपत राय जी के अनुसार चूहा विवेचन में विभाजक, भेदकारक, विस्तार कारक और विश्लेषक बुद्धि है। गणेश जी का सिर कटना अहंकार का नाश होना है। हाथी का सिर लगना संयोजक है। समन्वय कारक और संश्लेषक बुद्धि का उदय होना है। ज्ञान और तन मूलक व्यवहार के लिए सामान्य और विशेष दोनों का
परिचय आवश्यक है। विभाजक और समाहारक दोनों प्रकार की बुद्धि के होते हुए भी प्रधानता समन्वयात्मक बुद्धि की ही होती है। इसलिए गणेश जी का वाहन मूषक चूहा है। इस संश्लेषक बुद्धि के कारण ही वे बुद्धि सागर कहे जाते हैं। गणेश जी की एकदंतता उनकी अद्वैत प्रियता की सूचक है। लंबोदर का तात्पर्य यह है कि अनेक ब्रह्मांड उनके उदर में है। गणेश पुराण के उपासना खंड के अंतर्गत गणेशाष्टक में भी आता है। यतस्य विरांसि जगत सर्वमेतत् तथाब्जासनो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवसंगा मनुष्या सदा तं गणेशम नमामो भजामि। अर्थात जिनसे इस समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी, विश्वरक्षक विष्णु, इंद्र आदि देव समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेश का हम सदा ही नमन और भजन करते हैं। इसी प्रकार एकदंत स्तोत्र में भी कहा गया है, सदात्म रूपम सकलादिभूत मम्मायिनम सोहम चिंत्यबोधम अनादिमध्यांत विहीनमेकम तमेव दंत शरणम व्रजामि। अर्थात जो सदात्म स्वरूप सबके आदि कारण माया रहित तथा सोहस्मी व परमात्मा में हूँ, इस अचिंत्य बोध से संपन्न है, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, उन एक द्वितीय एकदंतधारी भगवान गणेश की हम शरण लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे कामाख्या मंत्र ज्योतिष। यदि आपके कोई जैन में सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी।